फोर्थ एपिसोड के सेकंड पार्ट के स्टार्टिंग में हम जिया को देखते हैं, जो कि नामसून की मंगोलिया वाली मॉम है। वो उससे मिलने के लिए आई हुई थी और नामसून उसे देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाती है। बोंग भी उसकी मॉम को थैंक्स करता है नामसून को इतनी अच्छी परवरिश के लिए। फिर वो सभी खाना खाने के लिए बैठे थे, जहाँ पर नामसून अपनी मंगोलिया वाली मॉम यानी कि जिया को हिसिक के बारे में बताती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है और हिसिक फोटो में सच में ही काफ़ी क्यूट लग रहा था। फिर वो अपना मंगोलिया वाला डांस उन्हें करके दिखा रहे थे, जिसे देखकर क्योम तो काफ़ी खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम शियो को देखते हैं। उसका सेक्रेटरी से बताता है कि हिसिक और उसके आदमी ने मिलकर हमारी कंपनी को डुबाने के लिए और भी ज़्यादा कदम उठाए हैं, हमें कुछ करना होगा। और साथ में ये भी बताता है कि नामसून के बारे में कुछ पता नहीं लगा, शायद वो सियोल में है ही नहीं। वापस से नामसून को देखते हैं, जो काफ़ी सैड लग रही थी और ग्योम को बताती है कि मॉम हिसिक कहाँ पर है, मैं उसकी कॉल लगा रही हूँ लेकिन कॉल नहीं लग रही है। तो ग्योम बताती है कि हिसिक और उसके साथ ही जेल में है। तो यहाँ पर वो पूछ रही थी कि क्या वो जेल में कैसे हो सकते हैं, पुलिस वालों को अरेस्ट भी किया जाता है क्या। तो ग्योम बोल रही थी कि हाँ, अभी वो जेल में है लेकिन तुम टेंशन मत लो, वो जल्दी ही वहाँ से निकल जाएंगे। हिसिक अपने काम को अच्छे तरीके से कर रहा है। अगले सीन में ग्योम अपने एक आदमी से बात कर रही थी, जो उसे शिप के बारे में बताता है जिस शिप में ड्रग्स आने वाले थे। उस जगह के बारे में भी उसने बता दिया था, जहाँ पर वो शिप थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर रहना था। वहीं पर फिर ग्योम की नज़र जाती है ब्रेड सॉन्ग पर। उसे देखकर वो हैरान होती है और उसके पास जाकर पूछ रही थी कि भला तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो बताता है कि पहले मैं यहीं की रहा करता था, लेकिन अब मेरा घर सियोल में है, मैं यहीं पर पला बड़ा हूँ। तो ग्योम कहती है कि वो सब तो सही है, तुमने उस फोटो के बारे में क्या जाना, तुम उस फोटो में क्या कर रहे थे, तुम शियो को जानते हो। तो बोलता है कि आखिरकार ये शियो है कौन और तुम उसके पीछे पड़ी क्यों हो। मैं किसी भी शियो नाम के आदमी को नहीं जानता। यहाँ पर क्यों बोलती है कि अगर ऐसी ही बात है तो तुमने उस फोटो को क्यों फाड़ा जो मैं वहाँ पर छोड़कर चली गई थी। तो यहाँ पर अब ब्रेड सॉन्ग घिसी पिटी कहानी बनाने लग जाता है अपनी झूठी ही, कि उस फोटो को फाड़ने का सिर्फ एक ही रीज़न था कि मैं उन पुराने दिनों को याद नहीं करना चाहता था जिन दिनों में मैंने स्ट्रगल किया है। ग्योम बोलती है कि मैं समझी नहीं। तो वो बताता है कि बचपन में गलती से मैं शिप पर बैठकर रशिया पहुंच गया था और उसकी फ़ोटो देखने के बाद मुझे काफ़ी गुस्सा आया, क्योंकि वहाँ पर मुझे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा था अपने बचपन में। ये देखकर ही मैंने उस फोटो को फाड़ दिया। फिर हम देखते हैं कि बॉन्ग नामिन को लेकर उसी रेस्टोरेंट में आया हुआ था और नामिन कह रहा था कि डैड, हमें मॉम को बताए बिना यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, उन्होंने कहा है हमें अकेले ना घूमने के लिए। फिर वो देखता है कि मॉम तो खुद भी यही है। अब बॉन्ग की नज़र भी ग्योम पर गई थी और वो देखते हैं कि ग्योम तो ब्रेड सॉन्ग के साथ काफ़ी रोमांटिक हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। ये तो वो खुद के ख्याली पुलाव बना रहा था और नेगेटिव चला जाता है, जबकि ग्योम तो ब्रेड सॉन्ग से लड़ रही थी। अब बॉन्ग पहले तो उनसे नज़र हटा लेता है, लेकिन अब वो भी ग्योम के लिए फील करता ही था, इसलिए दोबारा नज़र घुमाकर उन्हें देखता है और उसे फिर से वही नेगेटिव ख्याल आने लग जाते हैं कि वो दोनों काफ़ी क्लोज हैं। ये देखकर उसे काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो नामिन का हाथ पकड़कर यहाँ से उसे ले गया था। वहीं दूसरी तरफ हम नामसून को देखते हैं, जो अपनी मॉम जिया को लेकर बुसान घुमाने के लिए आई हुई थी। यहाँ पर उसकी मॉम काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। नामसून उन्हें काफ़ी चीज़ें खिलाती है और उनके साथ राइड भी करती है। आइसक्रीम खाने के बाद वो बीच में आ जाते हैं, जहाँ पर उसकी मॉम कह रही थी कि मेरा सपना था बीच पर आने का और तुमने मेरा वो सपना पूरा कर दिया। वहीं हम हॉस्पिटल में ग्योम के डैड को देखते हैं, जो पहले ही काफ़ी डरे हुए थे और जूनी के उस सीन को याद करते हैं कि कैसे वो उनसे आकर लड़ा था। तभी गिलजैंग भी हॉस्पिटल में पहुँच जाती है अपने लॉयर को लेकर और अपने पति से कह रही थी डिवोर्स की बात करने के लिए, लेकिन उसका पति साफ मना करता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देने वाला, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। अब गिलजैंग को तो गुस्सा आ जाता है, वो अपने पति को मारने के लिए उसके पास जाती ही है कि लॉयर उन्हें छुड़ाता है। गिलजैंग को तो काफ़ी गुस्सा आ रहा था, वो सोफे को उठाकर भी उसे डरा देती है, लेकिन लॉयर उसकी सिचुएशन को हैंडल करता है। वहीं दूसरी तरफ हम हवासा को देखते हैं, जो अपने साथी के साथ बैठी हुई थी और उसके साथ ही हवासा को बोल रहे थे कि तुम तो कितनी बदल चुकी हो। उनकी बातों से हमें पता लगता है कि ग्योम ने हवासा को अपनी बेटी के रूप में मान लिया था और वो उन्हें बताती है कि मेरी मॉम मेरी पढ़ाई का खर्चा उठा रही है और मैं पढ़ाई करके काफ़ी अच्छी इंसान बन जाऊंगी। वो सभी खाना खाए रहे थे कि उसके दोस्तों को तो विश्वास नहीं होता। वो बोल रहे थे अपनी मॉम से बात करवाओ, इसलिए वो कॉल लगाती है, लेकिन तब ग्योम काफ़ी बिजी थी इसलिए कॉल नहीं उठाती। तो वो बोल रही थी कि ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम तुमसे बात जरूर करवाऊंगी। इतना कहकर वो अपने घर को जाने लगती है कि एक अंधेरी जगह पर जैसे ही वो जाती है, पीछे से एक लड़का आकर उसके पेट पे चाकू खोपकर भाग जाता है। उस लड़के के भागते सार ही वहाँ पर पहुँच गया था शियो, यानी कि ये काम शियो ने करवाया था। शियो हवासा के पास आकर बोल रहा था कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था झूठ बोलने की हिम्मत मत करना, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया कि नामसून और एरिका एक ही लड़की है, अब तुम मरोगी। इतने में देखते हैं कि ग्योम का कॉल आ रहा था हवासा के फ़ोन में और वो कॉल को उठा लेता है, जहाँ पर ग्योम बोल रही थी कि हवासा क्या तुम ठीक हो, तुम मुझे कॉल कर रही थी, कुछ काम था। लेकिन आगे से शियो कुछ भी नहीं बोलता और यहाँ पर ग्योम कॉल काट देती है।
अगले सीन में हमें जूनी का कैफे दिखाया जाता है जिसमें कि काफी तोड़ाफोड़ी हो रखी थी। गिलचंग जैसे ही वहाँ पर पहुँचती है वो ये देखकर घबरा गई थी क्योंकि जूनी भी वहाँ पर मौजूद नहीं था। उसके हाथ में एक लेटर लगा था जिसमें कि एक एड्रेस लिखा हुआ था। वहीं हम उसी एड्रेस वाली जगह पर जूनी को बंधा हुआ पाते हैं। साथ कोई आदमी थे और पूछ रहे थे कि हमारे आदमी को किसने मारा। दरअसल वो काइल और उसके आदमियों की बात कर रहे थे। पूछते हैं कि वो किसी बुढ़िया का काम तो नहीं हो सकता। तभी गिलचंग वहाँ पर पहुँच जाती है और उन आदमियों की धुलाई भी बिल्कुल सेम उन्हीं के साथियों की तरह करती है जैसे कि उसने पहले भी उनके साथियों की धुलाई करी थी। वो उन्हें उड़ा कर फेंक रही थी, किसी को घसीट रही थी, जिसके कारण वो तो सब जख्मी हो जाते हैं और वो जूनी को यहाँ से सेफली निकाल कर ले जाती है। अगले सीन में गिलचंग जूनी से कह रही थी कि मैं जानती हूँ तुम काफ़ी घबरा गए होंगे, लेकिन अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें इन सब की आदत डालनी ही होगी। तो जूनी बोल रहा था कि मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुम्हें काफ़ी प्यार करता हूँ। इसके बाद हमें पुलिस स्टेशन में हिसिक और उसके साथी दिखाए जाते हैं जो खाना खा रहे थे। तभी बाहर वाले पुलिस वाले उन्हें बाहर निकाल देते हैं और कह रहे थे कि न्यू कमिश्नर आ चुका है और उसने शियो को वांटेड लिस्ट में डाल दिया है। तभी हिसिक के पास न्यू कमिश्नर का कॉल आता है जो बता रहा था कि तुम्हें अब अपने काम पर लगना होगा, अपने मिशन के लिए तैयार हो जाओ। सीन शिफ्ट करते हैं और हम नामिन को देखते हैं जो अपने डैड बोंग के साथ बैठा हुआ था और उनसे पूछ रहा था कि डैड आपका मूड ठीक नहीं लग रहा है। बोंग ऐसे पूछते सारे रोने लग जाता है और बोल रहा था कि तुम्हारी मोम किसी और आदमी के साथ थी, हमारा डिवोर्स हो चुका है, लेकिन फिर भी मुझे बुरा लगा, मैं भला क्यों रो रहा हूँ। नामिन उन्हें संभालता है और इसके बाद हम नाइन को घर पर देखते हैं जिसका ट्रीटमेंट हो रहा था और उसे शक होता है जैसे बाहर कोई है और बाहर और कोई नहीं डोंग था जो कि गम का भाई है। डोंग यहाँ पर नाइन पर लाइन मारने लग जाता है। नाइन तो उसे साफ मुंह पर कहती है कि तुम मेरे टाइप के नहीं हो, मुझे एक्शन हीरोज पसंद है। इसके बाद शियो को दिखाया जाता है जो एक स्ट्रीट में खड़े होकर ड्रग्स ले रहा था। ड्रग्स लेने के बाद वो काफ़ी ताकतवर हो गया था और रोड पर चला जाता है जहाँ पर एक गाड़ी को उसने रोक लिया था। जैसे ही उस गाड़ी से आदमी बाहर आते हैं शियो ने उनको पीट कर मार दिया था और हम देखते हैं कि वो गाड़ी और किसी की नहीं कमिश्नर की थी। कमिश्नर यहाँ पर नहीं जानता था कि ये आदमी कौन है और ये ऐसा क्यों कर रहा है। देखते कमिश्नर को भी शियो ने मार दिया था। अगले सीन में नामसुन को दिखाया जाता है जो घर पर थी और उसके पास हवाजा के मैसेज आ रहे थे। नामसुन पूछती है कि तुम ठीक हो। हवाजा बोलती है कि नहीं, मुझे शियो ने मार दिया है और इसका रीज़न ये है क्योंकि मैंने उसे नहीं बताया कि तुम ही नामसुन हो। वो यहीं सीकर उसके साथियों को देखते हैं जो ग्योम के अंडरग्राउंड घर पर आ चुके थे और यहाँ पर वो बात कर रहे थे कि मुझे तो काफ़ी भूख लग रही है, इसलिए वो किचन में आ जाते हैं क्योंकि घर पर कोई नहीं था। जैसे ही वो खाना बनाकर खाने बैठे थे वहाँ पर गिलचंग आ जाती है अपने जूनी के साथ और वहाँ पर वो रोमांटिक बातें कर रहे थे। उन्हें देखकर हिसिकर उसके सारे साथी तो नीचे छुप जाते हैं टेबल के। वहाँ से वो उन्हीं को देख रहे थे। जैसे ही वो वहाँ से जाते हैं तो हिसिक बोल रहा था कि खाने को अपनी जगह पर रख दो, हमें यहाँ पर कोई भी देख सकता है। इतने में हिसिक को कॉल आ जाती है और उसे पता लगता है कि कमिश्नर की तो डेथ हो चुकी है। ये सुनकर वो सभी शौक रह गए थे। वहीं वापस नामसुन को दिखाया जाता है जैसे कि अगला मैसेज ये आया था कि तुम टेंशन मत लो, नेक्स्ट नंबर तुम्हारा है। और ये मैसेज और कोई नहीं शियो ही कर रहा था। ये देखकर नामसुन समझ जाती है कि शियो को पता लग गया है कि मैं कौन हूँ। वहीं पर शियो की शक्ल दिखाई जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी सारी वीडियोस की अपडेट आपके तक पहुंच जाए। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।